इधर इराक की रेजिस्टेंस ग्रुप ने ड्रोन अटैक किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। इजराइल पर ड्रोन अटैक किया गया है। वीडियो जारी कर भारी तबाही का दावा भी किया गया है। इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने ये ड्रोन अटैक किया है। तस्वीर भी बाकायदा उसकी जारी की है कि किस तरह से इजराइल पर ये ड्रोन अटैक किया गया है। ये देखिए किस तरह से एक के बाद एक अपने जो ड्रोन हैं वो छोड़े जाते हैं। ये इराकी रेजिस्टेंस ग्रुप ने ड्रोन अटैक किया इजराइल पर। ये ड्रोन अटैक इस बीच इजराइल ने इराक पर हमला किया है। हालिवा एयरपोर्ट को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। आईडीएफ के अटैक के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया है। फिर इजराइल ने उसके बाद काउंटर अटैक किया। हालिवा एयरपोर्ट जो है उसको निशाना बनाया इजरायली डिफेंस फोर्स ने, और इजरायली डिफेंस फोर्स के अटैक के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आया। इधर सेंटकॉम कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर का बयान सामने आया है। ईरान पर लगातार हो रहे हैं हमले। एडमिरल ब्रैड कूपर कह रहे हैं कि ईरान की क्षमताएं कम हो रही हैं। क्या ईरान युद्ध के खात्मे का जल्द ऐलान होने वाला है? क्या अमेरिका अब इस युद्ध से निकलने की कोशिश में है? 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग ने अब उस मोड़ पर दस्तक दी है जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। लेकिन क्या है वो 5 बड़े प्लान जिसके जरिए ट्रंप ईरान के शासन और उसके परमाणु सपनों को नेस्तनाबूद करना चाहते हैं? देखिए इस रिपोर्ट। थी 28 फरवरी 2026। जब दुनिया कूटनीति की उम्मीद कर ही रही थी, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक आदेश ने तेहरान को दहला दिया। बातचीत की मेज को पलटकर ट्रंप ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू किया। पहले ही हमले में यह दावा किया गया कि सुप्रीम लीडर खामेनेई का खात्मा हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप के हौसले बुलंद थे। लेकिन जैसा ट्रंप ने सोचा था, युद्ध वैसा आसान नहीं रहा। जैसे जैसे दिन बीते, ईरान ने अपनी सुसाइड ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों के जखीरे खो दिए। मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी ठिकानों पर आग की बारिश होने लगी। इजराइल का भी गुरूर टूट गया। ये वही मोड़ था जहां ट्रंप के सुर बदलने लगे। कल तक नो टाइम लिमिट की बात करने वाले ट्रंप अब युद्ध खत्म करने का संकेत दे रहे हैं। पहला प्लान पूरी तबाही, ईरान की मिसाइल, हथियार फैक्ट्री, नौसेना, वायुसेना का खात्मा। ट्रंप का दूसरा प्लान परमाणु पाबंदी, ईरान को कभी भी एटम बम के करीब ना पहुंचने देना। ट्रंप का तीसरा प्लान सहयोगियों की सुरक्षा, इजराइल, सऊदी अरब, अन्य मित्र देशों की पूरी हिफाजत करना। ट्रंप का चौथा प्लान होर्मुज का मुद्दा, जो देश होर्मुज से तेल मंगाते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। ट्रंप का पांचवा प्लान मिशन का अंत। एक बार ईरान का डर खत्म हो गया तो वहां बड़ा सैन्य ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका अपने 5 लक्ष्य के करीब है। टारगेट पूरा होने वाला है और अब वाइंड डाउन की बारी है। सच तो यह है कि ट्रंप अब समझ चुके हैं कि ईरान को पूरी तरह से मिटाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उनका पहला प्लान अब सीज फायर का है। वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ईरान की सैन्य क्षमता को 10 साल पीछे धकेल दिया है और अब रुकने का कोई मतलब नहीं। लेकिन जब वही ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं तो ये इशारा भी करना नहीं भूलते कि ये वक्त सीज फायर का नहीं। असल में राष्ट्रपति ट्रंप अपने लक्ष्य को लेकर कंफ्यूज्ड है। इसकी वजह भी है क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त तेल को लेकर टेंशन में है। कच्चा तेल ऑल टाइम हाई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। तेल की सप्लाई बाधित होने से दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया के कई देशों में तेल की कीमतें आसमान छू रही है। 3 दिन पहले तक मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के तेल ठिकाने पर खूब हमले हुए। ऐसा लगा कि ये युद्ध अब जल्द ही तेल युद्ध में बदलने वाला है। ट्रंप ने होर्मुज को खुलवाने के लिए नेटो देशों का आह्वान किया। चीन और जापान को भी संदेश भेजे
लेकिन हर किसी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप भड़क उठे। ट्रंप की कोशिश है जिम्मेदारी का बंटवारा। पहले वो अकेले हॉर्मुज़ को खोलने की बात कर रहे थे, अब वो नेटो देशों को भी इसमें घसीट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर दुनिया का तेल व्यापार रुकता है तो सिर्फ अमेरिका ही क्यों लड़े। हॉर्मुज़ की सुरक्षा और निगरानी उन देशों की जिम्मेदारी है जो इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए अगर जरूरत पड़ी तो हॉर्मुज़ में मदद करें। अमेरिका में मिड टर्म चुनाव करीब है। पेट्रोल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं, जो ट्रंप की लोकप्रियता को निगल रही है। बिना कांग्रेस की मंजूरी के युद्ध शुरू करना अब उनके गले की फांस बन रहा है। ट्रंप का प्लान अब इस इकोनॉमिक पॉलिटिकल सुसाइड से बचना है। ट्रंप को भी पता है कि युद्ध सिर्फ बमों से नहीं, पैसों से भी लड़ा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते भर के अंदर अमेरिका 1 लाख करोड़ रुपए स्वाहा कर चुका है। युद्ध को जारी रखने के लिए $200 बिलियन की फंडिंग की उसको जरूरत है, और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के सामने गुहार लगाई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस में इसका कड़ा विरोध हो सकता है। 5 टारगेट के जरिए ये भरोसा दिलाया जाए कि युद्ध खत्म करने का वक्त आ चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए, रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई, अब हम ईरान पर ट्रंप का जो फाइनल प्लान है, क्योंकि वो वाइंड डाउन की बात यहां पर कर रहे हैं। 5 बड़े टारगेट क्या है वो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो पहला टारगेट है वो है पूरी तरह से तबाही। ईरान की मिसाइल, हथियार फैक्ट्री, नौसेना, वायुसेना का खात्मा कर दिया गया है, ये बार बार कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दूसरा, परमाणु पाबंदी। ईरान को कभी भी एटम बम के करीब नहीं पहुंचने देना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। तीसरा, अपने जो सहयोगी हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना। इसमें कौन कौन है? इसमें इजराइल है, इसमें सऊदी अरब है, और साथ ही साथ अन्य मित्र देश जो हैं उनकी पूरी हिफाजत करना। उनका चौथा टारगेट क्या है? उनका चौथा टारगेट है हॉर्मुज़। हॉर्मुज़ का मुद्दा। जो देश हॉर्मुज़ से तेल मंगाते हैं, सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। अब उनके 5वें टारगेट की बात करें तो मिशन का अंत। एक बार ईरान का डर अगर खत्म हो गया तो वहां बड़े सैन्य ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो 5 टारगेट है, और कांग्रेस से तो देखिए उन्होंने अनुमति ली नहीं थी, इसकी नाराजगी भी वहां पर देखी जा रही है। तो अब जब मिड टर्म चुनाव होने हैं, उसमें उन तमाम बातों को उन्हें वहां पर दिखाना होगा, रखना होगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर पहले तेल अवीव पर ईरान ने अटैक किया था। क्लस्टर रॉकेट से ईरान ने अटैक किया, कई जगहों पर रॉकेट के टुकड़े गिरे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्लस्टर रॉकेट से ईरान ने अटैक किया, और अब उसके जो टुकड़े हैं वो इधर उधर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले तेल अवीव को टारगेट कर ईरान ने यह अटैक किया। तेल अवीव पर देखिए लगातार ईरान का ये अटैक जारी है। और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अब आगे हम क्या देखें। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, 5 टारगेट हम यहां पर दिखा रहे थे कि क्या है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वो टारगेट। एक तरफ वो वाइंड डाउन की बात करते हुए नजर आते हैं, फिर दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि उसका सवाल ही नहीं होता है सीज फायर का। डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या हैं? इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये देख रहे हैं कि 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और अब तक टारगेट काफी दूर दिखाई दे रहा है। टारगेट क्या था? रेजिम चेंज करना, जो अब तक नहीं हुआ था, नहीं हुआ। टारगेट दूसरा क्या था? ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर देना, वो भी नहीं हुआ। और तीसरा है कि ईरान की मिसाइल पावर जो है वो पूरी तरह से खत्म कर देना, तो वो भी नहीं हुआ। ईरान तो किया हो गया, सबको निशाना बना रहा है, तो अपने टारगेट से काफी दूर दिखाई दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप। और इसके कारण आप देखिए तो वो दरअसल अपने गोल पोस्ट को तय नहीं कर पा रहे हैं कि अगला गोल पोस्ट क्या होगा, और ना ही स्किप कर पा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि प्रीमियर खमनई के मारे जाने के बाद ऐसा लगा था ट्रंप को कि वहां की सत्ता व्यवस्था बदल जाएगी और जो जनता रेजिम के खिलाफ है वो निकल कर आएगी, सत्ता संभाल लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 हफ्ते तक इंटेंस वॉर के बाद फिर अमेरिका और इजराइल को लगा कि ये सत्ता ही वही नहीं गिरने वाली। तो जो कमांड जो है जिसने पूरे वॉर को संभाल रखा था, यानी किताबी की बात करें इंटेलिजेंस मिनिस्टर या फिर अली लाडजानी की बात करें जो सिक्योरिटी हेड थे, उन दोनों को मार गिराया गया। और उसके बाद भी आप देखिए 3 से 4 दिन गुजर गए, अभी भी कोई बड़ा अचीवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। और ग्राउंड क्या यूएस अपने मैरिन को उतारेगा जिसकी तैयारी चल रही है? क्या ये वॉर फुट ऑन ग्राउंड जो है सोल्जर्स के जरिए लड़ा जाएगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब अभी ट्रंप को देने होंगे।
ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ मधुरेंद्र जी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर आपके पास लौटेंगे। ईरानी पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। ईरान के क्रूड ऑयल से अस्थायी प्रतिबंध हटाने पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। अमेरिका चल रहा है एक मनोवैज्ञानिक चाल, ये ईरान का कहना है। तेल खरीदारों में उम्मीद जगाने के लिए अमेरिका ने यह बयान दिया है। समंदर में ईरान का कोई तेल नहीं है। अब ये देखिए कि किस तरह से ये माइंड गेम भी जो है वो तो लगातार खेले ही जा रहे हैं। एक साथ कई फ्रंट पर ये वॉर लड़ी जाती है। अब सीधे हम रुक करते हैं, हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। किस तरह से देखे मधुरेंद्र जी इस बयान को? ईरानी पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि दरअसल जो ट्रंप हैं वो माइंड गेम खेल रहे हैं, मनोवैज्ञानिक चाल है उनकी। देखिए, पूरे वॉरफेयर में देखें तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि ईरान ने अपने स्ट्रेटजी के तहत सिर्फ और अमेरिका और इसराइल के जो टारगेट्स है उनको दूर नहीं किया, बल्कि सीधे तौर पर देखा जाए तो उसने अपने स्ट्रेटजी के जरिए दुनिया के सामने एक नई क्राइसिस क्रिएट कर दी, जो एनर्जी क्राइसिस के रूप में है, जो हॉर्मुज बंद करने को लेकर है। और ऐसी स्थिति में जो तमाम सैंक्शन है, जैसे रशिया पर सैंक्शन लगा कर बैठा हुआ था अमेरिका, उससे खोलना पड़ा ताकि भारत जैसे देश को आराम से तेल मिल सके। और राइट तौर पे जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है हॉर्मुज के चलते, जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है खाड़ी देशों में, जो तमाम आप देखिए रिफाइनरी और जो रिजर्व है उस पर ईरानी हमले के जरिए उसको ईज करने के लिए ये कहा जा सकता है कि अमेरिका ने ये बयान जारी किया और अमेरिका ने इस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश किया, लेकिन ईरान उसको खारिज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर है कि अमेरिका की इस चाल को भी दरअसल ईरान काउंटर कर रहा है ताकि वो सफल न हो पाए। बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।